स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। तो राजधानी भोपाल में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल देश का दिल है और दिल मजबूत होगा तो पूरा शरीर भी मजबूत रहेगा और इसी तरह देश की सशक्त भूमिका में मध्य प्रदेश का योगदान बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के लिए 20वीं सदी वरदान साबित हुई है। आजादी मिली लेकिन इसे बनाए रखने में हमारे महापुरुषों की बेहद भूमिका रही, जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति 2 बार बदली लेकिन उसका आत्मा अभी तक नहीं बदली। जब नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर सुधार भी किए गए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण जैसे चरित्र आदि शिक्षा में शामिल हो तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे आदर्श है। उन्होंने गायत्री परिवार के कार्यों की भी सराहना की और कहा कि ये संगठन जाति, अहंकार और विभाजन से ऊपर उठकर समाज जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने साथ ही बताया है कि IIT के छात्रों ने वैदिक घड़ी बनाई है। ऐसे में अब ये घड़ी CM हाउस में भी लगाई गई है, जो कि भारतीय कालगणना और वैदिक समय को दर्शाती है। और इसका हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 ने 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है। ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहाँ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंतर चलता है, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा CM हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो CM हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किए गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे, अपने विचार यात्रा के निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो। और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा CM मोहन यादव ने क्या कुछ कहा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।